एक छोटे से कस्बे में रहने वाली राधा नाम की गरीब माँ अपनी बेटी के इलाज के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, पर पैसों की कमी के कारण हर जगह से निराश होकर लौट आती। उसके घर के दरवाजे के पास एक पुरानी तुलसी का पौधा था, जिसे वह हर सुबह अपनी सूखी आंखों में उम्मीद भरकर पानी देती थी। वह पौधा उसका सहारा था, क्योंकि वह मानती थी कि तुलसी माँ सब देख रही है। एक रात जब उसकी बेटी की हालत अचानक बिगड़ गई, तो राधा डर के मारे तुलसी चौरा के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे तुलसी माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बच्ची को बचा लो, मेरे पास देने को बस प्रेम है। अचानक उस काली रात में एक हल्की सी हवा चली, तुलसी के पत्ते झूमे और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसी क्षण उसके घर में बैठे वैद्य जी ने जोर से आवाज लगाई, राधा, घबराना मत, तुम्हारी बेटी की सांस वापस सामान्य हो रही है, ये चमत्कार है। राधा दौड़कर अंदर गई। अपनी बच्ची को उठते हुए देखकर उसकी आंखों से आंसू रोकी नहीं रहे थे। अगले दिन उसने देखा कि उसकी सूखी तुलसी अचानक बेहद हरी भरी हो गई थी, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। गांव वाले भी ये देखकर हैरान थे, लेकिन राधा समझ चुकी थी तुलसी माँ ने उसकी पुकार सुन ली थी। उस दिन से लेकर जीवन भर उसने तुलसी माँ की सेवा की और हर उस इंसान को ये कहानी सुनाई जो निराश होता था कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तुलसी माँ तब भी तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। राधा अपनी बेटी को स्वस्थ देखकर जितनी खुश थी, उतनी ही उसके मन में एक सवाल भी था, क्या ये सच में तुलसी माँ का चमत्कार था या सिर्फ एक संयोग। अगले कुछ दिनों तक जब भी वह तुलसी चौरा के पास जाती, उसे वहां एक अनोखी शांति महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। एक शाम जब वह आंगन में दीपक जला रही थी, तभी एक बुजुर्ग साधु उसके घर आया और बोला, बेटी, तूने जिस तरह भक्ति की है, उसका फल तुझे मिला है। तुलसी केवल पौधा नहीं, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है, उन घरों में संकट आते तो हैं, पर ठहरते नहीं। राधा ये सुनकर भावुक हो गई और साधु को प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कई प्रश्न थे। साधु मुस्कुराया और बोला, तेरी बेटी का जीवन केवल तुलसी माँ ने नहीं बचाया, बल्कि तेरी सच्चाई और माँ का हृदय भी इसमें शामिल है। जब मन में कपट नहीं होता, तब प्रार्थना सीधे देवत्व तक पहुँचती है। साधु के जाते ही राधा ने देखा कि उसकी तुलसी के पत्तों पर चांदनी चमक रही है, जैसे कोई आशीर्वाद का प्रकाश उतर रहा हो। उस रात उसने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा, जो हरी साड़ी पहने चमकती आभा के साथ उसके घर के आंगन में खड़ी थी। वह स्त्री बोली, राधा, मैं तुलसी हूँ। तेरे आंसू और तेरी श्रद्धा ने मुझे तुझसे जोड़ दिया है। जब भी तू संकट में होगी, मैं तेरे घर की रक्षा करूंगी। राधा का हृदय श्रद्धा से भर गया और अगले दिन से वह तुलसी माँ की सेवा पहले से भी ज्यादा प्रेम से करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने भी उसके घर के बदलाव को देखकर विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुलसी माँ के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता, जरूरत बस दिल की सच्ची पुकार की होती है। राधा के जीवन में सब सामान्य होने लगा था, लेकिन चमत्कार कभी अकेले नहीं आते, वे अपने साथ एक नई परीक्षा भी लाते हैं। एक दिन गांव में भीषण आंधी तूफान आया, जिससे कई लोगों के घरों की छत उड़ गई, पेड़ गिर गए और पूरा वातावरण भय से भर गया। राधा अपनी बेटी को सीने से लगाकर चिंतित खड़ी थी कि तभी उसने महसूस किया कि उसके आंगन में रखी तुलसी अचानक तेजी से हिलने लगी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो। तेज हवाएं उसके चारों ओर घूमने लगी, लेकिन तुलसी चौरा के पास पहुंचते ही हवा अपना दिशा बदल देती, जैसे कोई दिव्य दीवार उसके घर की रक्षा कर रही हो। गांव वाले घबराकर अपने घरों से बाहर देखने लगे और हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि पूरे मोहल्ले में सबसे कम नुकसान केवल राधा के घर को हुआ है। तूफान थमने के बाद वही साधु फिर उसके दरवाजे पर आए और बोले, बेटी, क्या तूने समझा? अब तुलसी माँ केवल बीमारी ही नहीं टालती, बल्कि आपदा से भी घर की रक्षा करती है। पर याद रख, तुलसी की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी वह तुम्हारी करती है। राधा ने देखा कि भारी तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया था, लेकिन उसकी तुलसी का एक भी पत्ता टूटा नहीं था। वह भावुक होकर चौरे के पास बैठ गई और तुलसी माँ के प्रति कृतज्ञता की भावना से भरकर बोली, माँ, आपने मेरी बच्ची को भी बचाया और मेरे घर को भी, मैं आपकी सेवा जीवन भर करती रहूंगी। उसी रात उसे पुनः वही दिव्य स्त्री स्वप्न में दिखी। इस बार उनके स्वर में मातृत्व था। वे बोली, राधा, ये केवल शुरुआत है। जहाँ तुलसी रहती है, वहाँ धन, स्वास्थ्य और संरक्षण तीनों साथ आते हैं। परंतु अभिमान मत आने देना, क्योंकि भक्ति में नम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये सुनकर राधा ने हाथ जोड़ दिए। अगले दिन से वह न केवल तुलसी माँ की सेवा करने लगी, बल्कि पूरे गांव में जाकर तुलसी के महत्व को बताने लगी। धीरे धीरे गांव के हर घर में तुलसी चौरा बनने लगा
और लोग कहते थे कि राधा के आंगन से उठी श्रद्धा की लौ पूरे गांव की किस्मत बदल गई। गांव में तुलसी चौरे बनने के बाद से मानो वातावरण ही बदल गया था। जहां पहले कलह और चिंता रहती थी, अब वहां शांति और एकता दिखाई देती। पर नियति ने राधा की भक्ति को और भी गहराई से परखने का निश्चय किया था। एक दिन राधा की बेटी अचानक जंगल के पास खेलते खेलते खो गई। पूरा गांव खोजबीन में लग गया, लेकिन घंटों बीत जाने पर भी उसका पता नहीं चला। राधा बदहवास होकर रोती हुई तुलसी चौरे के सामने बैठ गई और बोली, माँ, आप ही मेरा सहारा हो, मेरी बच्ची को ढूंढ दो, मुझे फिर से मत तोड़ देना। उसके शब्दों में ऐसी वेदना थी कि पूरा वातावरण भारी हो गया। तभी तुलसी के पत्तों से हल्की हल्की चमक उठने लगी, जैसे कोई दिव्य संकेत जमीन पर पड़ रहा हो। राधा ने देखा कि तुलसी के नीचे मिट्टी पर एक चमकदार रेखा बनकर जंगल की ओर इशारा कर रही थी। वह जल्दबाजी में उस दिशा में दौड़ी और गांव के लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जंगल में अंधेरा बढ़ चुका था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, राधा को महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति उसके कदमों को सही दिशा दे रही है। अचानक दूर से एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसने हमेशा तुलसी जलाते समय सुनी थी। वह आवाज का पीछा करती गई और एक छोटे पत्थर के टीले के पास पहुंची, जहां उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी और उसके बगल में एक हिरन खड़ा था, जो जाने कि उसे छोड़कर जा नहीं रहा था। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। बच्ची ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे एक हरी हरी रोशनी वाली आंखों वाली दीदी यहाँ लाई थी और बोली थी कि मत डरना, तेरी माँ आ रही है। राधा समझ गई, यह कोई साधारण दीदी नहीं, तुलसी माँ का दिव्य रूप था। वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी और पूरा गांव इस चमत्कार का साक्षी बन गया। उस दिन सभी ने महसूस किया कि तुलसी केवल आस्था का पौधा नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो भक्तों की रक्षा उसी तरह करती है जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। राधा के घर लौटते ही उसके चौरे की तुलसी पहले से दोगुनी हरी और तेजस्वी हो चुकी थी, जैसे वह स्वयं मुस्कुरा रही हो। उस रात राधा ने तुलसी चौरे के पास दीपक रखते हुए कहा, माँ, अब मेरा जीवन, मेरी सांसें सब आपकी ही सेवा में हैं। राधा की बेटी के चमत्कारी रूप से वापस लौट आने के बाद से पूरे गांव में तुलसी माँ की महिमा की चर्चा होने लगी थी, लेकिन असली अद्भुत घटना तो अब होने वाली थी। गांव के पास वाली नदी कई सालों से सूखी पड़ी थी, जिसके कारण खेती चौपट हो चुकी थी और लोग गरीबी से जूझ रहे थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह नदी तब तक नहीं बहेगी जब तक गांव में पवित्रता और एकता नहीं लौटती, और जब से गांव में तुलसी की पूजा बढ़ी थी, लोग उम्मीद से भरे थे। एक रात राधा अचानक नींद में चौंक कर उठी। उसने स्वप्न में फिर वही दिव्य स्त्री तुलसी माँ का रूप देखा था, जिन्होंने कहा था, समय आ गया है राधा, अब पूरे गांव की कृपा के द्वार खुलने वाले हैं, परंतु सबको एक साथ आकर मेरा नाम स्मरण करना होगा। जहाँ एकता होती है, वहाँ कृपा अवश्य उतरती है। अगली सुबह राधा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सभी को स्वप्न सुनाया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने राधा की आंखों में चमक और उसके शब्दों में सत्यता देखी, वे उसके साथ चलने को तैयार हो गए। उसी शाम पूरा गांव तुलसी चौरे के पास एकत्र हुआ। सैकड़ों दीपक जलाए गए, हर घर की तुलसी को सम्मान दिया गया और सबने एक साथ तुलसी स्तुति का सामूहिक जाप शुरू किया। जैसे ही अंतिम मंत्र की ध्वनि गूंजी, अचानक हल्की हवा चली, फिर तेज, और देखते ही देखते आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। बारिश की पहली बूंद तुलसी के पत्ते पर गिरी और उसी पल एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे, और सबसे अद्भुत दृश्य तो तब दिखा जब पास की सूखी नदी, जो वर्षों से धूल में दब चुकी थी, अचानक पानी से भरने लगी। लोग दौड़कर देखने गए। नदी ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने उसे वरदान देकर जीवित कर दिया हो। बुजुर्गों ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ये केवल बारिश नहीं, ये तुलसी माँ का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। राधा की आंखें भर आईं और वह तुलसी चौरे के सामने बैठकर बोली, माँ, आपने न सिर्फ मेरे घर को, बल्कि पूरे गांव को जीवन दे दिया। उसी रात गांव में पहली बार वर्षों बाद शांति और संतोष का वातावरण था, मानो तुलसी माँ ने केवल नदी में नहीं, बल्कि हर दिल में फिर से भक्ति का प्रवाह भर दिया हो। तुलसी का पौधा चमक रहा था जैसे उसमें दिव्य प्रकाश जल रहा हो, और राधा को महसूस हुआ कि अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था का प्रतीक बन चुकी है। नदी के भर जाने के बाद गांव में समृद्धि लौट आई थी, लेकिन आखिरकार वह समय आ गया था जब तुलसी माँ का सबसे बड़ा चमत्कार सामने आने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों के लोग भी हैरान रह गए। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई कि पास के बड़े नगर से कुछ व्यापारी आए हैं जो पूरे क्षेत्र की जमीन खरीदकर वहां कारखाना बनाने वाले हैं, और उनका पहला निशाना इसी गांव की उपजाऊ खेती थी। गांव वाले डर गए, क्योंकि अगर खेत बिक गए
तो उनका पूरा जीवन उजड़ जाएगा। व्यापारी पैसे का लालच दिखाते, धमकी देते और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते, पर राधा ने तुलसी माँ पर विश्वास करते हुए गांव वालों को एक साथ बैठाया और कहा, जिसने हमें नदी लौटाई वह हमारी धरती भी बचाएगी। पर हमें एकजुट होकर माँ को पुकारना होगा। उसी शाम पूरा गांव तुलसी चौरे के पास दीपक लेकर इकट्ठा हुआ। आकाश में पूर्णिमा का चांद था और सारे गांव में एक दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। जैसे ही राधा ने पहली बार मंत्र उच्चारण किया, अचानक तुलसी के पत्तों से तेज रोशनी उठने लगी, पहले हल्की, फिर इतनी प्रचंड कि सबके चेहरों पर सुनहरी चमक पड़ने लगी। ठीक उसी समय गांव के बाहर, जहां व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ मापजोख कर रहे थे, अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। वे डरकर पीछे हटे और देखते ही देखते जमीन से कोमल हरी पत्तियों की झरधारा उभरने लगी, ऐसे जैसे सैकड़ों नई तुलसियां जमीन को ढांक रही हों। व्यापारी ये देखकर दंग रह गए। कोई मशीन काम नहीं कर रही थी, कोई निशान टिक नहीं पा रहा था और जमीन मानो बोल रही थी, ये पवित्र है, इसे बेचो मत। इसके बाद अचानक आकाश में बादल छा गए और एक तेज प्रकाश